हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कैसे एक भेड़ चाल होती है। तो भेड़ चाल के अंदर क्या होता है कि जैसे एक भेड़ ने कुएं में छलांग लगाई तो सारे की सारी उसके पीछे छलांग लगा देती है। एक ने रोड क्रॉस किया, सब ने रोड क्रॉस कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पर इसने कहा कि वो अंग्रेज़ लोग जो यहाँ पर बैठे हुए थे, पहले वो काम कर गए। उन्होंने जो कोई मैप वगैरह बनाया, जो ज्योग्राफी का मैप्स बनाए, वो उन्होंने बना दिए। उसके बाद में भेड़ चाल की इंडियन जो पीपल, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उन लोगों ने कि उन्होंने आगे उसको कहीं सुधार करने का प्रयास ही नहीं किया। वो लोग बस केवल क्या करते रहे, वो उसी चीज़ को ही आगे कंटिन्यू करते रहे, और जिसका परिणाम ये निकला कि नए किसी गांव को भी ज्योग्राफी की बुक में जोड़ा नहीं गया। तो यही बात इसने यहाँ पे कही कि वी व्हेन बोथ, कि जब दोनों ही द साहेब्स इन इंग्लैंड एंड आर ओन ज्योग्राफर्स, कि साहेब जो इंग्लैंड में रहने वाले हैं और हमारे खुद के जो भूगोल विद्य हैं, भूगोल विद्य ज्योग्राफर्स हैं, यानी कि जो ज्योग्राफी से रिलेटेड काम करने वाले लोग हैं, हैव नॉट रेफर्ड टू इट, उन्होंने इसका संदर्भित ही नहीं किया, कहीं पर इसका संदर्भ नहीं लिखा गया। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप। आप किसी कार्टोग्राफर को, कार्टोग्राफर का काम क्या होता है, मैप बनाने का काम होता है, तो आप किसी कार्टोग्राफर को नहीं कह सकते और ना ही याद दिलाने के लिए कह सकते हैं कि भी आप इस मैप के अंदर इस गांव के नाम को डाल दीजिए। कैन यू, क्या आप कह सकते हैं? द ऑथर इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम यू, ऑथर तुमसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या आप कह सकते हैं ऐसा? नहीं कह सकते, क्योंकि जो ऑर्डर उन्हें मिलता है वो तो उसी को ही फॉलो करते हैं। एंड सो देर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आर विलेज ऑन एनी मैप, इसीलिए हमारे गांव का नाम तो छोड़ करके कोई छाया भी हमारे गांव की वो मैप में नहीं है। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। माफ़ी चाहूँगा, मैंने स्टार्ट कहीं और से किया और मैं किसी और दिशा में चला गया। होता ना, कई बार हम लोग अपने टॉपिक को चेंज कर देते हैं, या हो जाता है हम बात कुछ करते हैं और स्टार्ट करने के बाद में कंटिन्यू चलते हैं और कहीं और पहुंच जाते हैं। जिसने कहा कि सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर, कि माफ़ी चाहूँगा, सॉरी का मतलब होता है खेद, कि मुझे दुख है कि आई स्टार्टेड समवेयर, कि मैंने कहीं और से स्टार्ट किया रंगा की मैरिज से, और मैं पहुंच गया अपने गांव के नाम पर, उसके बाद में ज्योग्राफर्स के ऊपर, इंग्लैंड के अंदर रहने वाले वो अंग्रेज़ों के ऊपर, एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर, और मैं किसी दूसरी दिशा के अंदर अनदर डायरेक्शन में चला गया। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवंश, कि अगर ये स्टेट ऑफ मैसूर, ये मैसूर राज्य जो है, ये अगर भारतवंश होता, व्हाट द स्वीट करिगाडाबू इज़ टू ए फेस्टिवल मील, कि एक जो स्वीट है करिगाडाबू, ये करिगाडाबू के बारे में जैसे इसके ऊपर नंबर 1 लिखा है, तो इसके बारे में नीचे मेंशन किया हुआ है आपको कि ये होती क्या चीज़ है। ए साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट, तली हुई एक मिठाई होती है, फिल्ड विद कोकोनट एंड शुगर, जो कि कोकोनट और शुगर से भरी हुई होती है। इसने कहा कि अगर मान लो ये मैसूर, क्योंकि ये मैसूर के अंदर ही है, तो उसने कहा कि मान लो ये मैसूर राज्य जो है वो भारतवंश होता, तो यहाँ पर खाई जाने वाली सबसे प्यारी सी मिठाई करिगाडाबू, ये क्या होती? इज़ टू ए फेस्टिवल मील, ये किसी त्यौहार के भोजन का एक भाग होती। देन हसाहोली इज़ टू मैसूर स्टेट, तब हसाहोली मैसूर का कोई एक राज्य होता, क्योंकि मैसूर क्या होता? देश होता, तो उसका एक राज्य होता हसाहोली। व्हाट द फीलिंग इज़ टू द करिगाडाबू, और अगर ऐसा होता कि हसाहोली इज़ टू मैसूर स्टेट, कि हसाहोली मैसूर स्टेट होता, व्हाट द फीलिंग इज़ टू द करिगाडाबू, तब क्या फीलिंग होती, क्या भरा जाता? ये फील यहाँ पे भरने से है, वो फीलिंग भावना नहीं है, कि व्हाट द फीलिंग, कि क्या भरा जाता इज़ टू द करिगाडाबू, इस करिगाडाबू के अंदर। What I have said is absolutely true, जो कुछ भी मैंने कहा है वो बिल्कुल सही है। बिलीव मी, विश्वास करो मुझ पर, जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सही है। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ हसाहोली, मैं एक ही नहीं हूँ जो इतना ग्लोविंगली, इतना जोश के साथ में एकदम से खुश होकर के मैं बोल रहा हूँ हसाहोली के बारे में। वी हैव अ डॉक्टर इन आर प्लेस, एक डॉक्टर भी है हमारे इसी स्थान के ऊपर। हिज नेम इज़ गुंडा भट्ट, उसका नाम जो है वो गुंडा भट्ट है। ही एग्रीज विद मी, वो भी सहमत है मेरे साथ में, क्योंकि हसाहोली के बारे में वो भी बहुत ज़्यादा एग्री करता है मेरे साथ। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, क्योंकि वो बहुत सारे स्थानों पर जा चुका है। नो, नॉट इंग्लैंड, अरे इंग्लैंड नहीं गया,
पर यहाँ वहाँ आसपास में वो बहुत स्थानों के ऊपर जा चुका है। इफ़ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो, अन्ना। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो कुछ स्थानों के ऊपर जा चुका है। इंग्लैंड तो नहीं गया यार, नो नो, इंग्लैंड नहीं गया। कहीं ये मैं सोच रहा हूँ वो इंग्लैंड भी जा चुका है, इंग्लैंड नहीं गया। इफ़ एनीवन आस्क्स, यदि कोई उससे पूछता है वेदर ही हैज़ बीन देयर, कि क्या वो हसाहुली जा चुका है, क्या वो वहाँ जा चुका है, तो ही सेज, वो यही कहता है नो अन्ना। अन्ना मतलब बड़े भाई, ठीक है, बिग ब्रदर, बहुत ही रेस्पेक्टफुल टर्म है ये अन्ना, ठीक है, फॉर एन ओल्डर, एक बड़े भाई के लिए। अन्ना मतलब बड़ा भाई, वो यही कहेगा नो अन्ना, नहीं अन्ना मैं नहीं गया, इज़ नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं है वो, मैं वहाँ नहीं गया। ऐसा स्थान है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ऐसे लोग जो बहुत जगह घूम चुके हैं पर फिर भी वो इस स्थान के बारे में नहीं जानते। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, मेरे समय के दौरान भी मैंने बहुत सारे स्थान देखे हैं, दो हालांकि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। और एक ये कोई समय की ही बात है, मैटर ऑफ फैक्ट है, ही हैज़ सीन मैनी, वो भी बहुत सारे देख चुका है। परंतु हसाहुली के बारे में जब उससे पूछा जाए तो वो यही कहेगा नो अन्ना, मैं वहाँ कभी नहीं गया। यानी कि ऐसे लोग जो भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, वो भी इस स्थान के बारे में नहीं जानते। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आर विलेज, नाउ ही इज़ एक्सप्लेनिंग अबाउट हिज विलेज, अपने गांव के बारे में जो है वो वर्णन कर रहा है। कहता है कि वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आर विलेज, हमारे गांव में क्या है, कुछ आम के पेड़ हैं। कम विजिट अस, आओ कभी हमारे साथ घूमो, मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत पेड़ हैं आम के हमारे यहाँ। एंड आई विल गिव यू रो मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और मैं आपको उनमें से एक कच्चा आम तोड़ करके दूंगा। डू नॉट ईट इट, खाना मत उसे, क्योंकि कच्चा आम खाने के लिए थोड़ा ना होता है, उसे खाना मत, जस्ट टेक ए बाइट, बस केवल एक बाइट लेना। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांड्र, कि जो उसका खट्टापन है, द सोरनेस, उसका खट्टापन निश्चित रूप से इज टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांड्रा, कि इंद्रियों से बात हो रही है। ब्रह्मांड्रा मतलब इंद्रिया, ठीक है। इसके बारे में भी नीचे बताया हुआ है कि द सॉफ्ट पार्ट इन ए चाइल्ड्स हेड, ये आपने देखा होगा कि बच्चे के यहाँ पे तलवा जिसको बोलते हैं, तालुआ तालुआ जो भी है वो बोला जाता है, तो ये सॉफ्ट पार्ट होता है बच्चे को, इसको ब्रह्मांड्र भी कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पे जाकर के बोन्स जो है वो ज्वाइंट करती है, आपस में आकर के मिलती है, ठीक है। तो इसको एक ईडियम के रूप में भी यूज़ किया जाने लगा, तो एक्सट्रीम पोटेंसी ऑफ सोरनेस, तो इसने कहा एक्सट्रीम यानी कि बहुत अधिक कड़वापन के रूप में इसको यूज़ किया जाने लगा। तो इसीलिए इसने कहा कि जब आप उसके खाओगे तो आपको उसका खट्टापन जो है वो निश्चित रूप से आपका सीधा ब्रह्मांड्रा पे जाएगा, यानी कि एकदम से यूँ खट्टा खाते आपको लगता है ना अरे यार इतना खट्टा, तो बहुत ज़्यादा खट्टापन होगा उसके अंदर, ये कहने का मतलब है इसका। आई वॉन्ट्स टू वन सच फ्रूट होम, मैं एक बार क्या हुआ ऐसा ही एक फल घर पे ले गया। एंड ए चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, और मैंने इसकी चटनी बनाई, घर पे जा करके इसकी चटनी बनाई गई वहाँ पे। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने इसको खाया। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम, परंतु वह क्या कि जब हमने इसकी चटनी को खाया कि वो कफ, वो खांसी, वी सफर्ड फ्रॉम, जिससे हम पीड़ित थे, आफ्टर दैट उसके बाद में गायब हो गए। It was when I went for the cough medicine. It was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. कि उसके बाद में when I went to the cough medicine, जब मैं कफ की मेडिसिन लेने के लिए गया, that the doctor told me, तब डॉक्टर ने मुझे बताया about the special quality of the fruit, इस फ्रूट की विशेष क्वालिटीज़ के बारे में, गुणों के बारे में। सॉरी शायद हमने कुछ भूल गए थे इसमें, बीच में एक लाइन, रनिंग अराउंड लाइक ए प्ली पेस्टर डॉग इज़ नॉट फॉर मी, आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस, ठीक है, वो एक लाइन भूल गए थे। तो उसका मतलब ये है कि रनिंग अराउंड लाइक ए प्ली पेस्टर डॉग, कि ये एक आवारा कुत्ते के पीछे भागने के समान है, इज़ नॉट फॉर मी, परंतु ये मेरे लिए नहीं है वो स्थान जिसके बारे में बात हो रही थी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। सॉरी, हाँ, ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने इसको खाया। द कफ वाज सफर्ड फ्रॉम, और उसके बाद में हमें क्या हो गया, खांसी हो गई उसको खाने पर। आफ्टर दैट, इसके पश्चात, ठीक है, खांसी सही नहीं हुई, यहाँ पर खांसी हो गई थी उसको खाने के बाद में। और उसके बाद में जब मैं दवाई लेने के लिए गया तब डॉक्टर ने मुझे इसके बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल,
जैसा कि मैंगो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेशल है, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। इसलिए ऐसे ही हर चीज़ जो हमारे गांव के आसपास में है वो सारी की सारी स्पेशल है। अब थोड़ा सा आप लोगों को भी लग रहा होगा कि यार ये क्या चल रहा है, कि कहाँ स्टार्ट किया था रंगा की शादी के ऊपर, कहाँ अपने गांव का वर्णन कर रहा है वो। पर एक्चुअली ये एक प्लॉट है, ये एक बेस है उस कहानी को शुरू करने का, कि जिसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ सबसे पहले क्या किया जा रहा है, यहाँ पर सबसे पहले उस कहानी के बेस के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि जब पूरे गांव के बारे में वर्णन किया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसा गांव है, वहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है, किस अवस्था में वो रहते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। उसके बाद में वो कहानी को स्टार्ट किया जाएगा। तो हम भी इस कहानी को फिर अगले वीडियो के अंदर इसके आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का आज हम इस वीडियो में समाप्त करते हैं। ओके, सो गुड बाय एंड थैंक यू।